Good morning. Today we discuss the topic about pelvic abscess. Pelvic, that means pelvic area, and abscess, that means pus formation. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Aarti Bharkhane. So see that definition. Pelvic abscess is a collection of infected fluid in the pouch of Douglas, fallopian tubes, ovaries और पैरामेटिक टिश्यूज़. जो पेल्विक में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें सभी पार्ट में, जैसे सबसे पहले वजाइना में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, फिर यूटेरस में हो रहा है, दैट फेलोपियन ट्यूब के बाद, तो इस जितने भी ऑर्गन्स है इसमें अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स पेल्विक एब्सेस बोलेंगे इसको. यूजुअली अ पेल्विक एब्सेस अकर एज अ कंप्लीशन आफ्टर ऑपरेटिव प्रोसीजर. यूजुअली क्या होता है कि फीमेल आफ्टर जैसे कि हिस्टेक्टोमी या फिर ओवरेक्टोमी या कुछ इस टाइप की अगर कुछ करवाती है ऑपरेशन, तो ये उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. अगर रिस्क फैक्टर हम देखें तो जनरली पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के कारण ही पेल्विक एब्सेस होता है. सबसे पहले इन्फेक्शन होने के बाद फिर एब्सेस होता है. नेक्स्ट मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड एसटीडी, इंटर यूटेराइन डिवाइस. इंटर यूटेराइन डिवाइस से भी जैसे किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट हो गया एंड इन्फेक्शन कोज कर गया. नेक्स्ट डायबिटिक पेशेंट्स में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको पेल्विक एब्सेस होने के चांसेस होते हैं. लो इम्यून सिस्टम, अगर किसी पेशेंट का लो इम्यून सिस्टम रहेगा तो उसको चांसेस होते हैं कि उसको पेल्विक एब्सेस हो सकता है. नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल एब्सेस क्लासीफाई ए प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स. जैसे कि कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स इंट्रा ऑपरेटिव के टाइम पर कट लगने के कारण. इन पोस्ट ऑपरेटिव किसी को ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद एब्सेस होने के चांसेस हो जाते हैं. तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं. इंसिडेंस देखते हैं, हम इंसिडेंस की बात करते हैं. इन रिप्रोडक्टिव एज, दैट मीन्स क्या, रिप्रोडक्टिव एज जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, ठीक है. लेकिन प्यूबर्टी एज हमारी 11 to 13 से स्टार्ट होती है. लेकिन क्या होता है कि इस कंडीशन में अलाउ नहीं रहता है. रिप्रोडक्टिव एज में जैसे कि जनरली जो चेंजेस होते हैं बॉडी में एंड चांसेस होते हैं कि जो भी ऑर्गन है, जेनेटल ऑर्गन है, वो ठीक तरीके से मैच्योर हो जाए. तो रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमन, पेल्विक एब्सेस मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेजेंट एज एन प्रोग्रेशन ऑफ द एंड स्टेज ऑफ द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़. तो क्या होता है कि पेल्विक जो एब्सेस होता है वो क्या होता है कि एंड स्टेज होता है. जैसे कि किसी पेशेंट को पेल्विक इन्फेक्शन है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. जैसे किसी पेशेंट को सपोज़ किसी पेशेंट को वजाइनाइटिस है, ठीक है. तो वजाइनाइटिस पेशेंट को सिर्फ ओनली वजाइनाइटिस है फर्स्ट में. सेकंड में क्या हो गया, वो सर्विक्स के पास चले गया, ठीक है. इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते सर्विक्स के पास चले गया. उसके बाद फिर उसने यूटेरस को भी इफेक्टेड कर दिया, देन फेलोपियन ट्यूब को इफेक्टेड कर दिया, ठीक है. उसके बाद उसने ओवरीज को भी इन्फेक्टेड कर दिया. एंड फिर क्या हुआ कि हो सकता है कि इसमें से किसी पार्ट में एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए. इधर एब्सेस हो गया, यूटेरस में एब्सेस हो गया, या ओवरीज में एब्सेस हो गया. तो ये एंड स्टेज होती है इन्फ्लामेशन के बाद की, ठीक है. इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है. तो इन्फ्लामेशन की जो एंड स्टेज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक एब्सेस. इन्वॉल्विंग फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड एडजस्टिंग पेल्विक ऑर्गन. जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं मैंने आपको बताया, वजाइना है, सर्विक्स है, यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड अदर पेल्विक ऑर्गन्स. 1/3 of the women who have hospitalized with pelvic inflammatory disease found to have a tubio-ovarian abscess. ट्यूबो-ओवरियन मतलब फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज. 1/3 जो वुमन होती है जितनी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट होती है उसमें
हर थर्ड में से एक जो वुमन है उसको क्या होता है कि ट्यूबो ओवरियन एब्सेस होता ही है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के बाद। अगर एटियोलॉजी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव अगर प्रोसीजर उसने कराया है सिस्टेक्टोमी, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि पेशेंट को बाद में एब्सेस की प्रॉब्लम हो जाए। लेप्रोटोमीज अगर उसने सर्जरी कुछ करवाई लेप्रोटोमी, तो उसके बाद भी हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इन सब के मतलब आपको पता है, तो मैं जनरली डील नहीं करूँगी कि इनको। सिजेरियन सेक्शन का मतलब आपको पता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब पता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ द पेल्विक ऑर्गन। अब उसको किसी भी पार्ट में कैंसर है, दैट वो वजाइना भी हो सकता है, ठीक है, यूटेरस भी हो सकता है, जनरली सर्विक्स भी हो सकता है। तो क्या होगा कि वहाँ पे सेल्स ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहाँ पे टिश्यूज़ बनते गए, ठीक है। टिश्यूज़ को जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है, नेक्रोज्ड होके वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कैंसर भी। ट्रोमा टू द जेनाइटल और ट्रैक्ट, पेशेंट को ट्रोमा हो गया है जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है डायवर्टिकुलाइटिस, ये भी एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को डायवर्टिकुलाइटिस है, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को आगे चल के पेल्विक एब्सेस हो जाए। नेक्स्ट पेल्विक एब्सेस होता है वो में अकर स्पॉन्टेनियसली एंड सेकेंडरी टू द सर्जरी। स्पॉन्टेनियसली दैट मीन्स ये है कि उसको ये जो टियोलॉजी मैंने बताई है या फिर रिस्क फैक्टर्स बताएं, इन कारणों से भी हो सकता है स्पॉन्टेनियसली। एंड नेक्स्ट ये कि उसको सर्जरी के रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे पेशेंट ने कुछ रिप्रोडक्टिव कुछ सर्जरी करवाई, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी सर्जरी कराई है, तो उसको बाद में सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है वो क्या हो गया है, पेल्विक एब्सेस हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जो पेशेंट है उसको एब्सेस के कारण हाई ग्रेड फीवर रहेगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है उसका, जनरल मलाइस हो सकता है उसको, नोज़िया, वॉमिटिंग, क्योंकि पेशेंट को बॉडी में क्या इन्फेक्शन के बाद एंड वाली स्टेज आ गई, एब्सेस वाली स्टेज आ गई, जिसको रिमूवल करना नेसेसरी हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट्स को उसके अगर उसके ब्लड में या यूरिन में टेस्ट करें, कल्चर टेस्ट करें, तो हमको बैक्टीरिया या वायरस फाउंड होगा, क्योंकि वो भी ग्रोथ करने लग जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है टेकिकार्डिया, पेशेंट्स की जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा चलेगी। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन इसलिए होगा क्योंकि पेशेंट को एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है और उसने पेल्विक्स जितने भी ऑर्गन है उसको अफेक्टेड कर लिया है। मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गन है उनको अफेक्टेड कर लेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इन्फ्लामेशन के बाद की कंडीशन होती है एब्सेस, दैट मीन्स ये कि पहले इन्फ्लामेशन की प्रोसेस पूरी हो गई है, अब इन्फ्लामेशन जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी अफेक्टेड कर दिया है, और हो सकता है उनमें से किसी में ज़्यादा में एब्सेस हो गया हो, तो ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। नेक्स्ट है वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज में उसको हैवी डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है उसको, क्योंकि जो ऑर्गन है वहाँ पे वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट रिटेंशन ऑफ द यूरिन हो जाएगा एंड चेंज इन बॉवेल हैबिट्स, क्योंकि पेल्विक ऑर्गन के जस्ट बिलो क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो हो सकता है कि इस पर भी इफेक्ट डाले, ठीक है। ये हमारे सिम्टम्स हैं।